वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको ऐसा लग सकता है कि साइंस से ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। एक सामान्य यदि आर्ट्स और कॉमर्स का विद्यार्थी भी जनरल अवेयरनेस जिसकी अच्छी है, यदि इस वीडियो को सुनेगा, मैं समझ सकता हूं काफी कुछ सीखने का प्रयास कर सकता है। साइंस वालों के लिए तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है ही। फ्रेंड, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कई बार मैं जब खासकर गुजरात में था, मेरे कुछ स्टूडेंट्स आया करते थे, या स्टूडेंट्स से जुड़े हुए जो दूसरे रिलेटिव जो स्टूडेंट्स थे, वो मेरे स्टूडेंट्स के साथ आया करते थे और अक्सर मुझसे कहा करते थे कि सर, हमें एक इंडस्ट्री लगानी है, हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता था, आप किस चीज की इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे, डाइस या ड्रग्स इंटरमीडिएट? मतलब दो हॉट जो एरियाज हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड लोगों के लिए, डाइस एंड ड्रग इंटरमीडिएट। मैं उनसे कहा करता था कि माय डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा आगे का सोचिए, आप रिस्क एपिटाइट बढ़ाइए। आप जितना पैसा किसी डाई इंडस्ट्री में लगाएंगे या ड्रग इंटरमीडिएट में लगाएंगे, आप साहस करके एक नई चीज का निर्माण शुरू कीजिए, और वो मैं आपको अंत में आते आते बता दूंगा कि उस इंडस्ट्री से यदि आप एक मिड स्केल इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप 4-5 करोड़ रुपए मैनेज कर सकते हैं। आप भविष्य में कितने बिलियनर ट्रिलियनर बन सकते हैं, यह मैं आज के इस वीडियो से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले उस बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। फ्रेंड्स, आई पे माई ट्रिब्यूट टू ग्रेट स्कॉलर ऑफ गुजराती ग्रामर हेमचंद्राचार्य जी। नाउ आई कम टू द पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टुडे, दैट इज most recent means before 15 years nobody was knowing about that, means that was not so popular. That is a allotrope of carbon which is known as graphene. We all know about diamond and graphite, we all know very well. In 90s we became aware about Buckminster Fullerene football shaped carbon, what should I say, allotrope. If I compare diamond, graphite and graphene, what is graphene? What is graphite? पहले चलिए ये बता दूं आपको। ग्रेफाइट कार्बन का ऐसा एलोट्रोप है जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से sp2 हाइब्रिड स्टेट में जुड़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आजकल 11th में पढ़ते हैं। sp2 हाइब्रिड जहां कार्बन होगा, या ये कह दो ग्रेफाइट जहां होगा, वह sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा। ग्रेफाइट, वी आर वेरी मच अवेयर, ये जो लेड पेंसिल हम काम में लेते हैं उसमें ग्रेफाइट का उपयोग होता है। बहुत आसानी से आपने देखा होगा, बच्चे जब लिखते हैं पेंसिल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट का एक लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक sp2 हाइब्रिड लेयर के ऊपर दूसरी sp2 हाइब्रिड लेयर होती है, दो लेयर के बीच में वांडरवाल फोर्स होता है, और उस वांडरवाल फोर्स के कारण एक लेयर दूसरे पर बहुत आसानी से स्लिप कर जाती है और ग्रेफाइट बहुत आसानी से ब्रेक कर जाता है। कार्बन का ही दूसरा एलोट्रोप है डायमंड, जी हां, हीरा। बस फर्क कुछ नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन का है। डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिड है, हर एक sp3 हाइब्रिड दूसरे कार्बन से जुड़ता चला जाता है, और वो जो इन्फिनाइट चेन बनती है वो डायमंड को इतना स्ट्रांग बनाती है कि डायमंड कटर के रूप में काम में लिया जाता है। मार्बल काटने के लिए, स्टोन काटने के लिए डायमंड कटर का यूज किया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं, डायमंड में sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिड है। अब तीसरी फॉर्म जो ग्रेफीन है, वो ग्रेफाइट का एक फॉर्म है। आप ग्रेफाइट को इतना पतला कर दीजिए कि वो 2 डायमेंशनल मटेरियल बन जाए। यदि आप ग्रेफाइट के पैलेट्स देखेंगे या कोई भी दूसरा पैलेट देखेंगे,
3 डायमेंशंस होंगी एक्स वाई जेड, आप इतनी पतली लेयर में कन्वर्ट कर दीजिए कि केवल वो 2 लेयर मटेरियल ले जाए। जब आप 3 डायमेंशनल ग्रेफाइट को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, उसी को ग्राफीन कहा जाता है। और ग्राफीन मैं समझता हूं 21st सेंचुरी का सबसे खूबसूरत टेक्नोलॉजी का गिफ्ट है। एक बहुत छोटा सा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ग्रेफाइट हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होगा। डायमंड इज इंसुलेटर, टोटली इंसुलेटर, क्योंकि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, कोई स्पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कंडक्शन करे। लेकिन हम सब बचपन से पढ़ते हैं ग्रेफाइट इज द conductor of heat and electricity because there is unpaired electron. Now you see carbon in diamond sp3 hybrid, but melting point is 4027, very high. We can understand. Graphite क्या है? sp2 hybrid 3600 melting point. Now interesting thing for science student, graphene a very thin material. थिन मटेरियल मींस वन डायरेक्शन ही आपने खत्म कर दी, मींस दैट इज ए सिंगल एटॉमिक लेयर ऑफ कार्बन। व्हाट इज ग्रेफीन? ए सिंगल एटॉमिक लेयर ऑफ कार्बन which is such a thin sheet that contains only one atomic layer, that is graphene. But you see the melting point of graphene is also 3627 degrees Celsius. थर्मल कंडक्टिविटी जरा देख लीजिएगा, आपको सामने दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। ग्रेफाइट की 200 वॉट पर मिली केल्विन, 200 वॉट पर मिली केल्विन। मैंने कहा था ग्रेफाइट कंडक्टर है। अब जरा ग्राफीन की बॉडी देख लीजिए, वही sp2 हाइब्रिड कार्बन ग्राफीन में भी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 वॉट पर मिली केल्विन। दैट इज अ ब्यूटी। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेल्टिंग पॉइंट में, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी 200 से 4000 पहुंच गई जैसे ही आपने एक थिक ग्रेफाइट को एक यूनी एटॉमिक लेयर ग्राफीन में कन्वर्ट किया। डेंसिटी की बात करूं, डायमंड की डेंसिटी 3.53 है, ग्रेफाइट की 2.26 है, जो कि एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, आप सब ने देखा हुआ है। लेकिन ग्राफीन सिंगल एटॉमिक लेयर मटेरियल जो है, उसकी डेंसिटी केवल मात्र 2.27 है। आपने एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर ग्रेफाइट को ग्राफीन में कन्वर्ट कर दिया सिंगल एटॉमिक लेयर में, बट यू सी द डेंसिटी almost remains same or little bit I can say higher. That is a miracle of nature. Friends, these are the two persons. कोई भी चीज तभी मशहूर होती है जब कोई नोबेल प्राइज मिलता है, और नोबेल प्राइज किसी आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी जो मानवता के लिए एक वरदान साबित हो, उसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जेम एंड नोवोस्लो, यू सी 2 young guys who are working in Manchester Center for Mesoscience and Nanotechnology, University of Manchester, of course. They received the Nobel Prize of 2010 in physics for groundbreaking experiment regarding the 2-dimensional 2D material graphene. जी हाँ, graphene 2D material. That's why they received the Nobel Prize. This is a very important pertaining to the related video. I always say every year in physics, chemistry, physiology, medicine, literature, peace and economics, Nobel Prize is awarded. In 2000 Nobel Prize in chemistry that was awarded for the development of lithium ion battery. I am coming to that point, but you see extremely left, John B. Goodenough from University of Texas. He was 97 in 2019 when he received the Nobel Prize. Very unfortunately, in 2022, at the age of 101, John B. Goodenough took the last breath. But that Nobel Prize was so important in chemistry that brought a revolution. What type of revolution? Development of lithium-ion battery. Friends, you are looking e-vehicle, e-scooter, e-car. Now it is very common. One is we
always prevent the pollution if we use e-vehicle. No petrol, diesel which can pollute the environment and can increase the index of AQI to 400 level in Delhi. Lithium ion is a wonderful material which is used in a form of battery, not only in EV only. Yes, in EV there is a great role, but even in mobile phone, laptops, not except, including e-vehicle also. What is the reason? Lithium can store the energy for a long time, and that is a light matter. That's why lithium ion battery is much better for e-vehicle. Now I come to this point. These are some form of, I am trying to show you. You see, extreme left is fullerene. That was the era 1990 when fullerene was invented, and that was Kroto also received the Nobel Prize for that discovery. Some tubes of single atomic layer, that is carbon nanotube. Then you are looking extreme right graphite, thick layer, which you always look in the laboratory or even in the lead pencil, that is graphite which you use. You are looking a single layer graphene. This is single layer graphene, and this graphene is a miraculous material, wonderful material. Friends, such type of material, I think this is a unique material which has been invented in the 21st century as a gift for the human body, or what should I say, society. Now you look again. Graphene is a material which has large surface area. You see, when multi-layer graphite is converted into single atomic graphene, obviously the surface area will increase. Surface area is 2630 meter square per gram. High intrinsic mobility. What is the intrinsic mobility? 200,000 means 2 lakh centimeter square per watt into second. Friends, this future of graphene, you cannot think what the future is going to be. Later on, you will convince yourself to you that what I am going, that is 100%. These are some other form of graphene I would not like, but these are all single atomic layer, I can say, but now there are different types of graphene you can form. Come to this point. Why this is miraculous material? The use of applications, the use of graphene or application of graphene, such wide. Please listen carefully. First, graphene application in energy industry. I did say from graphene, wonderful lithium ion batteries are used either in mobile, laptop, or more important, in e-vehicles, e-scooter or e-car. So, first of all, if I say graphene application in energy industries, first, graphene in solar cells. I did say cell only, but graphene is a vital part of solar cells also. Graphene in fuel cells, graphene batteries, graphene in nuclear power plant, graphene in alcohol distillation. Second, graphene application in medicines. Lot of application in medicine. First, graphene in drug delivery, graphene in cancer treatment, graphene in gene delivery, graphene in photothermal therapy, graphene in diabetes monitoring, graphene in dialysis, which is used for kidney patient, graphene in bone and teeth implantation. Then come graphene in tissue engineering and cell therapy, graphene UV sensors, graphene for the brain, graphene in HIV diagnosis. What is HIV? Human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus. Everybody must be knowing. Then graphene biosensors, graphene in bactericide, graphene in birth control, graphene in deaf mute communication, graphene in body scans. Then graphene applications
in electronics, graphene in generating light, graphene in transistors, graphene in waterproof electronics, graphene for touch screens, graphene in flexible screens, graphene in hard devices and memories, graphene in elastic robots, graphene as in superconductor, graphene in optoelectronics, graphene in optical sensor, graphene in security sensors. Further, graphene application in food industry, graphene in food packing, graphene in water purification. Here I would like to say, yes, my wish was to work a lot on graphene, but my last thesis was for fluoride removal or defluoridation ऑफ पोर्टेबल वाटर. किस तरह ग्रेफीन का यूज करके हम फ्लोराइड को रिमूव कर सकते हैं, यह मेरी सबसे आखिरी पीएचडी थीसिस थी. ग्रेफीन इन डिसैलिनेशन, ग्रेफीन इन क्रॉप प्रोटेक्शन, ग्रेफीन फॉर फूड सिक्योरिटी. आप और एप्लीकेशन देखते जाइए. ग्रेफीन इन शूज, ग्रेफीन इन हेलमेट्स, ग्रेफीन इन टायर्स, ग्रेफीन क्लोथ्स, ग्रेफीन इलेक्ट्रॉनिक टैटूज एंड फिटनेस ट्रैकिंग, graphene in cement industry, graphene in speakers and headphones, graphene in photography, graphene in automotive, graphene in airplane, graphene in ballistics, graphene in military protective equipments, graphene in corrosion protection for glass, graphene in radiation shielding. Friends, I think आपने आज तक कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं देखा होगा जिसकी इतनी विशाल एप्लीकेशन है कि वो सोलर एनर्जी में भी काम आ रहा है, बैटरी में भी काम आ रहा है, मेडिकल डिवाइसेस में भी काम आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आ रहा है. ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, रीड आउट नहीं करूंगा. हमें ग्रेफीन एक नया फील्ड लगता है, लेकिन चूंकि मैंने केवल मैं जिंदगी में 28 में से एक ही पीएचडी ग्रेफीन पे करवा सका, लेकिन एक पीएचडी करवाने के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है. फ्रेंड्स, इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप यदि प्रिंट ले जाएंगे आपका पूरा कमरा भर जाएगा. मेरी पर्सनल लाइब्रेरी, वैसे भी केमिस्ट्री की लाइब्रेरी पे मुझे सेटिस्फेक्शन है, लेकिन ग्रेफीन की इतनी लाइब्रेरी है, मैं समझता हूं 20,000 पेजेस तो मेरे पास अवेलेबल है. तो ये मटेरियल जनरली मैं टॉक्स के लिए रखता हूं, जहां पीएचडी स्टूडेंट्स को टॉक देता हूं, इसको मैं अवॉइड कर दूंगा. दीज आर सम फॉर्म ऑफ व्हाट शुड आई से, ग्रेफीन ऑक्साइड, रिड्यूस ग्रेफीन ऑक्साइड. ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा. ये मैं एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन होना नहीं चाहिए. दैट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम. आई रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आई रिक्वेस्ट द यूनिवर्सिटी, देयर शुड बी ए सेपरेट पेपर ऑफ ग्रेफीन लुकिंग टू द वास्ट एप्लीकेशन ऑफ ग्रेफीन. फ्रेंड्स, अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं. आपको मैंने एक एक एप्लीकेशन बताई थी, चाहे वो बैटरी के रूप में हो. आप देख रहे हैं ईवी व्हीकल कितनी बुरी तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, स्कूटर हो या कार हो. सबसे बड़ी बात यह, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आने वाला समय ग्रेफीन बैटरीज के लिए वरदान है. अभी हमने शुरुआत की है. अभी ग्रेफीन की, इस मिरेकल मटेरियल की, वंडरफुल मटेरियल की शुरुआत है. यदि आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, यदि मैं 30s या 40s में इस मटेरियल को प्राप्त कर लेता, तो मैं कहीं ना कहीं से लोन लेके ग्रेफीन की मैंने इंडस्ट्री शुरू कर दी होती. लेकिन मैंने आपको बताया, मेरी लास्ट एक स्टूडेंट थी. 28 पीएचडी में से एक ही मेरी पीएचडी, नैनो पे बहुत मैंने पीएचडी करवाई है. नैनो इज अ डिफरेंट फील्ड. एक स्टूडेंट ने ग्रेफीन पे वर्क किया था और मुझे पढ़ने का मौका मिला. परमात्मा ने मुझे अवसर दिया कि ग्रेफीन पे मटेरियल करेक्ट करके मुझे केमिस्ट्री का एक भाग या फिजिक्स का एक भाग या साइंस का एक भाग पढ़ने का मौका मिले. फिर मैं आपसे कहूंगा, आप रिस्क एपिटाइट बढ़ाइए. आप डाइस और ड्रग इंटरमीडिएट से अब जरा दूर जाइए. गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी. आप ग्रेफीन की इंडस्ट्री लगाइए. यदि आप 4-5 करोड़ एक मिड स्केल इंडस्ट्री के लिए स्पेयर कर सकते हैं, मैं समझता हूं मेरे इस वीडियो के बाद आप खुद कन्विंस हो गए होंगे. शायद यदि आप ग्रेफीन की इंडस्ट्री शुरू करते हैं, आने वाले 5, 7, 10 सालों में
आप बिलियनर नहीं, शायद ट्रिलियनर बन जाए। आपको हंसी आ रही होगी, मैं ट्रिलियनर वर्ड यूज कर रहा हूं। जी हां, ग्रेफीन का मार्केट इतना विशाल है, अभी कई ऐसे इसकी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे सामने नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं यंग जनरेशन के लिए कहना चाहूंगा, जो लोग साइंस से रिलेटेड हैं, वो इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस तरह की इंडस्ट्री स्टेब्लिश कीजिए। ग्रेफीन बनाइए, ग्रेफीन ऑक्साइड बनाइए, या उसका रिडक्शन करके रिड्यूस ग्रेफीन ऑक्साइड बनाइए। ऑल आर वंडरफुल मटीरियल। मैं जेम एंड नोवोस्लाव, जो यंग गाइस जिन्होंने 2010 का नोबेल प्राइज लिया था फॉर दिस ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन ऑफ टू डायमेंशनल मटीरियल, सिंगल एटॉमिक लेयर ऑफ कार्बन, उनको एक बार फिर, मेरे से छोटे हैं लेकिन हृदय के अंतःकरण से नमन करूंगा और युवा पीढ़ी को प्रेरित करूंगा, आप इंडस्ट्री लगाने की शुरुआत कीजिए। मेरे शब्द याद रखिए, आप बिलियनर नहीं, आप ट्रिलियनर बनेंगे, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इसी को सोच के ये मैंने छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश किया है।